हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने अपने क्षेत्रमिति क्लास में क्षेत्रमिति पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने वर्ग और आयत के बारे में पढ़ा था और हमने होमवर्क के रूप में 6 क्वेश्चंस को दिया था। तो आइए उस होमवर्क को आज हम सबसे पहले हल करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा कि एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक, कह रहा है कि इसकी परिमाप क्या होगी। तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुने भुजा। ठीक है, और हमें फार्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे? चारों भुजाओं को जोड़ देंगे, क्योंकि परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़, चाहे वह आकृति कैसी भी हो, चाहे वह 4 भुजाओं की आकृति हो, 3 भुजाओं की हो, या 5 भुजाओं की हो, या 8 भुजाओं की हो। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा कितना है? 15। तो 15 लिख देंगे। इस प्रकार हमारा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर दिया है ना, तो सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक आयताकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 132 मीटर है। मान लीजिए हमारा आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई 132 मीटर है तथा जो चौड़ाई है वह 80 मीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है जी? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि जो बगीचा है वह कैसी है? आयताकार है। तो हमारा आयताकार बगीचे का परिमाप यानी कि आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लंबाई का वैल्यू क्या है? 132, तो लंबाई का वैल्यू रख देंगे। चौड़ाई का मान क्या है? 80, तो 80 रख देंगे। जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 212। ठीक है, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 424 सेंटीमीटर या मीटर? मीटर है तो मीटर। ठीक है, इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला है हमारा तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी आयत का परिमाप 100 मीटर है। कोई आयत है जिसका परिमाप 100 मीटर है तथा लंबाई 40 मीटर है, तो चौड़ाई तथा क्षेत्रफल क्या होगी? ठीक है, एक आयत है, मान लीजिए यह एक आयत है जिसका परिमाप दिया हुआ है कितना? 100 मीटर। लिखेंगे दिया गया है कि आयत का परिमाप बराबर 100 मीटर। ठीक, तथा लंबाई क्या दिया है? तथा आयत की लंबाई नहीं, हाँ लंबाई दिया है कितना? 40 मीटर। ठीक है, तथा हमें चौड़ाई पता नहीं है तो मान लेंगे, माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक, अब लिखेंगे चूँकि आयत का परिमाप बराबर 100 मीटर दिया हुआ है। आयत का परिमाप 100 मीटर। अब हमारा आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है? 100 मीटर। ठीक है, अब हम 2 इंटू लंबाई हमारा क्या है? 40 है, चौड़ाई क्या है? माने हम कितना? x बराबर 100 मीटर। ठीक है, अब थोड़ा स्पेस कम हो रहा है तो ऊपर से हम मिटा देते हैं। ठीक, यानी कि 2 इंटू 40 प्लस x बराबर 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो हमारा 2 है यह बराबर के इस साइड क्या है? मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा में है, तो उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यानी कि 40 प्लस x बराबर 100/2। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या आएगा? 40 प्लस x बराबर कट जाएगा तो 50। ठीक है, इसलिए हमारा x बराबर क्या होगा? 50 माइनस 40। 50 माइनस 40 यानी कि 10 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जब x का मान निकल गया तो हमने लिखा क्या था? x बराबर क्या था? हमारा चौड़ाई था। ठीक है, तो अर्थात क्या है? इसलिए हमारा आयत का
चौड़ाई बराबर कितना हो गया 10 मीटर। ठीक है, अब हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो हमें निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 40 मीटर और चौड़ाई हमारा आया है 10 मीटर, तो गुना कर देंगे तो 400 मीटर स्क्वायर, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन था, एक आयताकार फूलों की क्यारी है। कैसी है जी, एक आयताकार फूलों की क्यारी, यानी कि जो फूलों की क्यारी है वह आयताकार है। ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2। ठीक है, मान लीजिए यह हमारा आयताकार फूलों की क्यारी है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, यह हमारा लंबाई हुआ, यह हमारा चौड़ाई हुआ। अनुपात कितना दिया है 3:2, अर्थात इसे हम 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने कल बताया था कि कहीं अनुपात दिया हो, जैसे 4:5 दिया हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 40 हो सकता है मे भी, जैसे कहा या 0 से 0 कटकर 4/5 आ गया हो, यानी कि 4:5 आ गया हो। ठीक, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 4×5/5 अर्थात 20/25 रहा हो। ठीक है, जिससे 5 से 5 कटकर क्या आ गया हो 4:5। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर जो 3:2 है, ये भी हो सकता है कोई ना कोई संख्या रहा होगा, 0, 5, 4 कुछ भी हो सकता है, तो हम मान लेंगे कि वह क्या है x है। ठीक है, क्या मान लेंगे कि वह x है। ठीक, अब देखिए हम करेंगे क्या। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, क्यारी की लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल, 3 चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमें दिया क्या गया है, तो जो हमारा आयतकार फूलों की क्यारी है इसका परिमाप दिया गया है। लिखेंगे हम क्यारी का परिमाप बराबर कितना दिया है 10 मीटर। ठीक है, अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि आयत है तो आयत का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, बराबर 10 मीटर। और हमारा लंबाई क्या है 3x, ठीक, चौड़ाई क्या है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 3x + 2x बराबर 10। अब यहाँ पे हमारा जो 2 है यह इधर क्या है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना में है, तो उसे हम बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा भाग में चला जाएगा। ठीक, भाग में भेजेंगे और यहाँ पर 3x है, यहाँ पे 2x है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5x यानी कि 5x, और यहाँ 2 है इसको भेज देंगे उधर तो 10/2 कटेगा तो क्या आएगा 5, इसलिए हमारा x बराबर क्या हो जाएगा 5/5, यहाँ गुना में है तो भाग में जाएगा तो कट कर क्या आएगा 1, अर्थात x का मान किया आया 1 मीटर दिया ना 1 मीटर। ठीक, और हम तो x का मान निकाल चुके हैं, अतः हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई यहाँ क्या था 3x था, यानी कि 3 × 1 तो 3 मीटर, चौड़ाई था 2x यानी कि 2 × 1 यानी कि 2 मीटर। ठीक है, तो हमारा लंबाई चौड़ाई का मान निकल गया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो आयत के क्षेत्र का फॉर्मूला पता ही है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई क्या आया 3, चौड़ाई क्या आया 2, 3 दूना 6 मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक वर्गाकार मैदान का प्रत्येक भुजा 160 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान है जिसकी प्रत्येक भुजा 160 मीटर है। ठीक है, तथा जो अमर नाम का लड़का है वह इसके चारों ओर एक बार पैदल यात्रा करता है। ठीक, अमर नाम का कोई लड़का है जो इसके चारों ओर पैदल यात्रा कितनी बार करता है, एक बार करता है। पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसने कुल कितनी दूरी तय की। ठीक है, मान लीजिए अमर जो है, अमर यहाँ से चलना शुरू किया, सबसे पहले यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर
यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो क्या हुआ कि जहाँ से चला था तहाँ पहुँच गया, यानी कि एक बार खेत के चारों तरफ चल दिया। ठीक है, जब चारों तरफ चल दिया तो यह क्या है, जब वर्ग है तो वर्ग की जब चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो क्या होता है, वह वर्ग का परिमाप होता है। अर्थात अमर ने जो वर्गाकार मैदान है इसके उसने परिमिति को कवर किया, परिमिति को चलकर पूरा किया। ठीक, अतः अमर द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, अमर द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर कुल दूरी बराबर वर्ग का परिमाप, यानी कि 4 गुना भुजा। यही ना होता है जी वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला। ठीक, तो 4 गुना भुजा क्या है हमारा 160 मीटर। ठीक, इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, जब गुना कर देंगे तो 640 मीटर। अर्थात अमर ने पैदल कुल कितनी दूरी तय की, तो 640 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। कितनी गुनी है, 2 गुनी है, तथा इसकी परिमिति के बराबर की परिमिति वाले, परिमिति यानी कि परिमाप या पेरीमीटर। ठीक है, तो इसकी परिमिति के बराबर परिमिति वाले एक वर्ग का प्रत्येक भुजा 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, निकालना क्या है हमें, आयत की लंबाई, चौड़ाई तथा उसका क्षेत्रफल। ठीक है, मान लीजिए हमारा यह क्या है, आयत है। ठीक, कह रहा है कि आयत की जो लंबाई है वह चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई यानी कि हमारा L है, चौड़ाई यानी कि हमारा B है। ठीक, तो जो लंबाई है वह चौड़ाई की 2 गुनी है। अगर हमारा चौड़ाई जो है x होता है तो लंबाई क्या होगा, 2 गुना यानी कि 2x। तो वही मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई बराबर, सॉरी सबसे पहले चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर x। ठीक है, इस प्रकार चूँकि चौड़ाई x हो गया तो लंबाई उसकी 2 गुनी है, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x। ठीक है, उसके बाद दिया क्या गया है, दिया गया है क्वेश्चन में कि आयत का जो परिमाप है, आयत का जो परिमाप पेरीमीटर या परिमिति है वह वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है ना, तो हमारा आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा। ठीक, अब हम यहाँ पर लंबाई क्या लिखे हैं 2x, तो 2x लिख देंगे, चौड़ाई क्या है x, तो x लिख देंगे, और वर्ग का जो है भुजा दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो 2 है यह बराबर के इस साइड है और यह किस रूप में है, गुना के रूप में है, तो इस समय यहाँ से जब बराबर के उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। ठीक, और यहाँ 2x प्लस x है, इसको जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा, और 2 है तो उधर जा रहा है तो 4 गुने 15 बटे 2। अब 2 से 4 कटेगा 2 मरतबे। ठीक, तो हमारा क्या आएगा 3x बराबर 30। ठीक, अब हमें इसलिए x बराबर 30 बटे 3 कटेगा तो क्या आएगा 10। ठीक है, इसलिए x बराबर 10 सेंटीमीटर। x क्या है हमारा चौड़ाई है, यानी कि हमारा चौड़ाई आ गया कितना 10 सेंटीमीटर। तो लंबाई क्या हो जाएगा 2 गुने 10, यानी कि x है ना चौड़ाई, क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई तो निकल गया, अब क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बस सिंपल सा, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब हम लंबाई और चौड़ाई का गुना कर देंगे, यानी कि लिखेंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई क्या है हमारा 20 सेंटीमीटर ना, चौड़ाई क्या है 10 सेंटीमीटर, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमारा होमवर्क था जो वह कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऑनलाइन स्टडी की। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से इस लॉकडाउन के बीच आपने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। अगर आपके जो भी दोस्त हैं जो आपसे मिलते हैं या जिनसे बात होती है जो इस लॉकडाउन क्लास में
नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें यह सूचित करें कि वे भी पढ़ना सुनिश्चित कर सके, वे भी हमारे द्वारा चलाए जा रहे इस क्लास को ज्वाइन करें और पढ़ना शुरू करें। थैंक यू।